नमस्कार दोस्तों, आपकी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में सूर्य विराजमान होते हैं उससे प्रत्येक भाव में गुरु क्या फल देंगे। इसके अलावा सूर्य और गुरु इकट्ठे ही किसी भाव में पड़े हों, यानी सूर्य और गुरु की युति किसी भी भाव में हो जाए तो जातक को क्या फल मिलेगा। पहले आप गणना करनी सीख लीजिए। एक बार मान लीजिए कुंडली में सूर्य जहां पड़ा है और गुरु जहां पड़ा है, तो कहाँ हो गया सूर्य से? जहां एक लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया सूर्य से गुरु 8वें घर में हो गया। ऐसे हम गणना करते हैं। देखिए, जो सूर्य हैं ग्रहों के राजा हैं। सभी ग्रह, राहु केतु तो ग्रह वास्तव में है नहीं, काल्पनिक ग्रह है। जो चंद्रमा है उसको विज्ञान उपग्रह मानता है, धरती का ग्रह नहीं मानता, ज्योतिष ग्रह मानता है, क्योंकि इसका असर धरती पर सबसे अधिक पड़ता है। तो बाकी जितने भी ग्रह हैं जिसको विज्ञान ग्रह मानता है, साइंस प्लैनेट्स मानती है, वो सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धरती पर जीवन संभव है वो सूर्य के कारण है। ऊर्जा का कारक है सूर्य, कॉन्फिडेंस का कारक है, आत्मविश्वास का कारक है, हुकूमत का कारक है, प्रसिद्धि का कारक है। इसके अलावा थोड़ी सी जिद, थोड़ा सा अहंकार, क्योंकि राजा है, इन सभी चीजों का कारक है सूर्य। और जो गुरु है, गुरु सबसे बड़े ग्रह, जितने भी ग्रह हैं उनमें से सबसे बड़े ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति या गुरु। बृहस्पति, बृहस् मीन एक्सपेंशन, जो चीज को बढ़ाते हैं उसे गुरु कहते हैं। बुद्धि के कारक, धन के कारक, विनम्रता के कारक और स्त्रियों की कुंडली में पति के कारक। जब सूर्य और गुरु इकट्ठे हो जाते हैं, यानी पहले हम बात कर लें कि सूर्य से पहले घर में गुरु आ जाए, यानी कि सूर्य और गुरु की युति हो जाए। कैसी होगी? जहां सूर्य पड़े हैं उससे पहले घर में ही क्या आ जाए? गुरु आ जाए, सूर्य और गुरु की युति हो जाए। तो इसका जातक पर क्या असर पड़ेगा? किसी भी घर में सूर्य और गुरु की युति हो जाए तो उसका जातक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, गुरु का साया राजा पर पड़ गया और दोनों ही सूर्य और गुरु परम मित्र ग्रह हैं।
तो पहले तो कुछ बातें नोट कर लें कि मेष राशि यानी 1 नंबर राशि, सिंह राशि 5 नंबर जो सूर्य की होती है। इसके अलावा जो गुरु की राशियां होती हैं धनु 9 नंबर और 12 मीन राशि। इन राशियों में सूर्य और गुरु की युति शुभ फल देती है। इन राशियों में और एक चीज का ध्यान रखना है कि सूर्य के समीप जब कोई ग्रह आ जाता है तो उसके बल में बहुत कमी हो जाती है, क्योंकि सूर्य उस ग्रह को अस्त कर देता है। इसलिए 5 डिग्री से अगर कम अंतर हुआ सूर्य और गुरु में तो जो फल मैं बताऊंगा उसमें थोड़ी न्यूनता आएगी। अगर 8 डिग्री से 10 डिग्री के बीच अंतर हुआ सूर्य और गुरु में, ये बेस्ट है। 8 डिग्री से 10 डिग्री का अंतर हुआ तो सूर्य और गुरु की युति बेस्ट रिजल्ट देती है। इसके अलावा राशि तो मैंने बता दी, मेष, सिंह, मीन और धनु इसमें अच्छा फल देंगे। अब कौन कौन से लगन है भाई? लगन है मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और धनु और मीन। जो ये पहले 5 लगन है इनमें गुरु का या सूर्य का संबंध केंद्र और त्रिकोण से बनता है। जो मीन लगन है इसमें भी सूर्य और गुरु का जो संबंध है वो केंद्र, क्योंकि जो लगन भाव है वो केंद्र का भाव भी है और त्रिकोण का भाव भी है, और मीन लगन का मालिक क्या भी गुरु होता है। इसलिए मेष लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन और मीन लगन, ये लगन हो गए। इन लगनों में भी सूर्य और गुरु की युति बहुत अच्छा फल देगी। ऐसा नहीं है कि दूसरी राशियों में, दूसरे लग्नों में ये खराब फल देगी, लेकिन फल में थोड़ी न्यूनता आ जाएगी। एक बात जरूर देखी गई है कि नीच राशि के गुरु ना हो, यानी 10वीं राशि में अगर ये युति हो तो इतना अच्छा रिजल्ट देती नहीं देखी गई है। ये तो जर्नल सी बातें हो गई सूर्य और गुरु की युति के बारे में। अब इसके फल पर बात कर लेते हैं। जब किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी भाव में सूर्य और गुरु की युति हो रही हो, यानी सूर्य और गुरु एक ही घर में पड़े हों, तो उस जातक में आत्मविश्वास बहुत होता है, कॉन्फिडेंस बहुत होता है, सभी कार्यों में सफल होता है, और जो भी उसका कार्य क्षेत्र होता है उसमें उसका एक अलग ही नाम होता है, अलग ही छाप होती है, एक यूनिक पर्सनैलिटी होता है अपने कार्य क्षेत्र में। इस तरह के जातक टीचिंग लाइन में अच्छे टीचर, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, जज, एडवोकेट, वकील, अकाउंट्स के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में और अच्छे सरकारी पदों पर बहुत अच्छा लाभ कमाते देखे गए हैं। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं इस तरह के जातक, बहुत विद्वान होते हैं। इनकी जो बुद्धि होती है बहुत तीक्ष्ण होती है,
कोई भी बात हो बहुत लंबे समय तक इनको स्मरण रहती है, याद रहती है बात। कोई घटना घट जाए, बचपन की घटनाएं भी इनको बड़ी उम्र में स्मरण होती है कि बचपन मेरा कैसे कटा था, कौन कौन सी घटनाएं घटी थी। समाज में अच्छी प्रसिद्धि होती है, प्रसिद्धि गुणों के कारण होती है, क्योंकि ये अच्छे गुण होते हैं। इसके अलावा अपने गुरुजनों के कारण, घर में बुजुर्गों के आशीर्वाद के कारण, अपने कार्य क्षेत्र में जो इनके बॉस होते हैं उनसे अच्छे संबंधों के कारण, अगर राजनीति में हो, पॉलिटिक्स में हो, जो इनके मेंटोर होते हैं यानी राजनीतिक गुरु होते हैं, उनसे इनके अच्छे संबंधों के कारण, उनकी सहायता के कारण ये अपने जीवन में बहुत तरक्की करते देखे गए हैं। यानी कि जो लोग इनसे ऊपर होते हैं उनकी कृपा और उनकी सहायता के कारण जीवन में ये बहुत तरक्की करते देखे गए हैं। अगर थोड़ा सा शुभ प्रभाव हो तो जो इनकी हायर अथॉरिटी होती है तो कभी कभार थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो ठीक हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा रिसर्च के क्षेत्र में इनका अच्छा नाम होता है। इनकी कोशिश होती है कि हर कार्य को एक अलग ही ढंग से किया जाए, क्योंकि विनर्स होते हैं समाज में, यानी कि समाज में कुछ कर दिखाते हैं। वो कहते हैं ना, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू दी थिंग्स डिफरेंटली। कि जो विनर्स होते हैं, जेतु होते हैं, वो कोई डिफरेंट बातें नहीं करते, बातें वही करेंगे, काम वही करेंगे जो दुनिया करती है, लेकिन उनका काम करने का जो तरीका होता है, जो काम करने का ढंग होता है, वो दुनिया से अलग होता है। यही बात सूर्य गुरु युक्ति वाले व्यक्तियों में होती है कि जो काम करने का ढंग होता है वो आम लोगों से अलग होता है। राजनीति के क्षेत्र में हो तो किंग मेकर होते हैं, चाणक्य नीति होती है, प्रैक्टिकल होते हैं। इनकी सलाह से जो कार्य करता है उसकी जीत, उसकी विजय तकरीबन निश्चित होती है। इनके पास हर समस्या का हल होता है, चाहे कितनी भी जटिल समस्या हो, हर समस्या का इनके पास हल होता है। और इनका एक गुण होता है कि समस्या का मुकाबला करना, डरकर भागना नहीं, समस्या का मुकाबला करते हैं। जे अपने जीवन के 26-27 ईयर्स की जब उम्र हो जाती है, 26-27 वर्ष की आयु के बाद काफी तरक्की इनकी हो जाती है। या 26-27 साल की उम्र के बाद इनकी अच्छी तरक्की होनी शुरू हो जाती है। नैतिक होते हैं, कोशिश होती है कि नैतिक तरीके से काम हो जाए तो अच्छा है, लेकिन सूर्य इनको पाप ग्रह तो नहीं कहते, क्रूर ग्रह कहते हैं, किंग प्लेनेट है। तो कई बार अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी भी कर लेते हैं ये, मगर वो इनका सबसे आखिर वाला रिजोर्ट होता है, सबसे लास्ट में उंगली टेढ़ी करते हैं। पहले नैतिक ढंग से सभी काम करने शुरू करते हैं। हाँ, बहुत कुछ होता है, बहुत गुण, समाज में अच्छा नाम, धनी,
पैसों के कारण कोई काम नहीं रुकता, मगर ईगो थोड़ा हो जाता है। और जब राजा गुरु के घर में आ जाए तो उसका, क्योंकि राजा है, थोड़ा गलत काम भी करते हैं, लेकिन गुरु साथ हो तो गलत काम करने, अपने ऐश्वर्य के लिए कोई अनैतिक काम करने मुश्किल हो जाएंगे। तो सूर्य थोड़ा सा गुरु के साथ, चाहे परम मित्र हैं, लेकिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। इसलिए कभी कभी इनका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो जाता है। इसके अलावा अगर ये बिगड़ जाए, किसी व्यक्ति पर गुस्सा आ जाए, किसी व्यक्ति ने इस तरह के व्यक्ति की सिफारिश दिलवा दी इनके पास, जिनका काम ये करना नहीं चाहते, तो चाहे आप कितना भी प्रयत्न कर लो, उसके बाद आपका काम नहीं होगा। ईगो आ जाए, बिगड़ जाए, तो इनको सुधारना भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी जो जिम्मेदारी से काम कार्य करते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार का हर कार्य जिम्मेवारी से करते हैं, तो सूर्य और गुरु की युति एक बेस्ट युति मानी जाती है ज्योतिष शास्त्र में। ये तो हो गया कि सूर्य से गुरु अगर पहले भाव में हो उसका फल। आगे चलते हैं, सूर्य से गुरु अगर दूसरे भाव में आ जाए, भाई दूसरे में आ गया, अच्छी नौकरी होगी, अच्छा व्यवसाय होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी, इतना धन जरूर देंगे ईश्वर कि धन के कारण इनका कोई कार्य नहीं रुकेगा। लेकिन दिमाग इसी चीज पर घूमता रहेगा, और पैसे कैसे आए, धन संचित कैसे हो। इसलिए किसी कार्य पर खर्च करना भी चाहते हैं, दिल तो करता है कि खर्च कर लें, वस्तु खरीद लें, मगर दिमाग कहता है कि चलो काम चल रहा है तो चलने दो। इसलिए दिल व दिमाग में एक कशमकश सी चलती रहती है। इसके अलावा सूर्य से गुरु दूसरे भाव में हो तो परिवार के सदस्य अंदर ही अंदर, जा कह लो इनके जो कुटुंब के सदस्य हैं, अंदर ही अंदर उनकी भावना ये होगी कि ये बंदा तरक्की ना करे, क्योंकि इनकी जो आदतें होगी, अपने परिवार के प्रति व्यवहार होगा, कई बार कुछ इस तरह की बातें कर देंगे, इस तरह के काम कर देंगे कि 90 काम तो अच्छे किए हैं परिवार वालों के लिए, कुटुंब के लिए, और 2-4 काम खराब कर दिए। तो कुटुंब वाले अपने मानी मन में इनकी तरक्की नहीं चाहेंगे और गुप्त रूप से इनकी तरक्की में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। चाहे कह लीजिए कोई षड्यंत्र रचे, चाहे अपनी नेगेटिव एनर्जी इनकी पड़ जाए इनके ऊपर, तो कुटुंब वाले अंदर ही अंदर इनकी तरक्की नहीं चाहेंगे। इसके अलावा सूर्य से गुरु दूसरे भाव में हो तो जीवन में अचानक लाभ के योग भी बनते हैं, मगर अगर पैतृक संपत्ति से ये योग बने, चौथा भाव अच्छा हो, 8वां भाव अच्छा हो, उनसे ये योग बने, तो जो इनके परिवार के सदस्य होंगे वो ये कोशिश करेंगे
कि जातक को पैतृक संपत्ति में नुकसान हो, कोई ग्रुपिज्म कर लेंगे, आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, या कोई इस तरह की चाल कि जातक को पैतृक संपत्ति से नुकसान हो। अगर भाई सूर्य से गुरु दूसरे भाव में है जिन जातकों के, तो सबसे अधिक ध्यान आपने अपने परिवार के लोगों से और अपने खानदान के लोगों से रखना है, और जहां तक हो सके अपना सीक्रेट्स जो आपके हैं वो इनको ना बताएं। अब आते हैं अगले भाव पर, तीसरे भाव पर। सूर्य से गुरु तीसरे आ जाए। ऑफिस में, समाज में जहां भी कार्य करते हैं वहां इनका यश फैलेगा। असूल और अपनी सोच के कारण जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। समाज में इनकी अच्छी प्रसिद्धि होगी, और समाज में प्रसिद्धि बनी रहे इसके लिए काफी जुगाड़ लगाएंगे, क्योंकि इनके मन की मनोकामना होगी कि समाज में मेरी अच्छी प्रसिद्धि हो, लोगों को पता हो कि मैं भी कुछ हूं। अगर सूर्य से तीसरे घर में गुरु अकेला हो, किसी भी ग्रह की जुति हो ना हो, ना ही दृष्टि हो, तो अपने जो इनके भाई बहन होते हैं उनसे एक कोल्ड वार, जानी अंदर ही अंदर लड़ाई चलती रहेगी। भाई बहनों खुलकर तो कुछ नहीं लड़ाई झगड़ा करेंगे, लेकिन मन ही मन में लड़ाई चलती रहेगी। पॉलिटिक्स में हो तो अच्छी तरक्की करते हैं, लेकिन वहां भी जब अनैतिक कार्य करने पड़ते हैं, इलीगल कोई काम करना पड़ता है, तो इनको एक थोड़ी सी सोच हो जाती है कि ये काम करूं या ना करूं। अंदर से थोड़ा डर सा भी हो जाता है। डर दो बातों का होता है, एक तो ये कि मैं ईमानदार हूं, लोगों में मैंने इस तरह की अपनी छाप बनाई हुई है, मेरी इमेज इस तरह की है कि मैं एक बहुत अच्छा बंदा हूं, कहीं मेरी वो इमेज ना खराब हो जाए। और दूसरा थोड़ा डरते हैं, इसलिए राजनीति में भाई दलेरी रखिए अगर आप राजनीति में हो, और कभी कभी अनैतिक काम करने पड़े तो कैलकुलेटेड रिस्क लेकर आप कीजिए, तब आप अच्छी सफलता हासिल करेंगे राजनीति में। अगर आप अपनी ईमानदारी भी चाहते हैं कि वो भी बनी रहे, और राजनीति में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, तो सड़क के बीच जैसे खड़े हो जाते हैं तो क्या होगा, या तो सड़क के इस तरफा हो जाओ कि मैंने तो ईमानदारी से ही काम करना है, घाटा हो तो भी ईश्वर की मर्जी, तरक्की हो जाए तो भी ईश्वर की मर्जी, या मैंने दूसरी तरफ जाना है, मैंने दलेरी से सभी कार्य करने हैं, बदनामी हो जाए तब भी ईश्वर की मर्जी, अगर तरक्की हो जाए तब भी ईश्वर की मर्जी। तो दोनों में से कोई एक रास्ता चुनिए। अगर आप क्या करते हैं, बीच में खड़े हो जाते हैं, भाई सड़क के बीच में खड़े हो गए तो क्या होगा, कभी 2 कदम लेफ्ट जाना पड़ेगा, कोई कार आ गई, कभी 2 कदम राइट जाना पड़ेगा, इसके अलावा धूल मिट्टी अलग पड़ेगी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चलिए तो जीवन में आप अच्छी तरक्की करेंगे। अब आते हैं 4th हाउस पर। सूर्य से चौथे भाव में जब गुरु आ जाए,
छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है लाइफ में, सबकी जिंदगी में आती हैं। घर में एक सदस्य बीमार हो गया, फिर दूसरा हो गया, इस तरह की समस्याएं। कभी खर्च अधिक हो गया, कभी पत्नी ने बात नहीं मानी। छोटी छोटी बातों के कारण मन दुखी कर लेते हैं। कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगी, सूर्य से गुरु चौथे भाव में हो, धन के लिए भी अच्छा योग है, मगर छोटी छोटी बातों से ही अपना मूड खराब रखेंगे। प्रॉपर्टी अच्छी होगी, लेकिन जितनी चाहते हैं उससे कम होगी। प्रॉपर्टी में, व्हीकल्स में, वाहन में इनका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि का लेवल है, थोड़ा बड़ा होता है कि बड़ी जमीन जायदाद हो, बड़ी गाड़ी हो। अभी गाड़ी को लिए साल नहीं हुआ होता कि दूसरी गाड़ी पर नजर आ जाती है कि ये गाड़ी ले लूं। तो भाई ऐसा नहीं करना। एक बार जो भी आपके पास जमीन जायदाद है, वाहन है, उनसे संतुष्ट होने की कोशिश करें। इसके अलावा मन में थोड़ी इरिटेशन के कारण कभी कभी अगर आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो तो भाई ये सिग्नल है आपके लिए। जिस भी उम्र में, जिस भी समय आपको रात को नींद आने में प्रॉब्लम हो, उसी समय से अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर दीजिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको सिग्नल दे दिया कि भाई अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर दो, जीने का ढंग बदल लो, अपने आप में संतुष्टि लेकर आओ, थोड़ा ध्यान करो, मेडिटेशन करो, सैर करो और अच्छे काम करो, जरूरतमंदों की सेवा करो। तो उसके बाद अपना बिल्कुल जीवन चेंज कर दीजिए, तो आपके लिए शुभ रहेगा। आगे चलते हैं पंचम भाव के ऊपर। तो भाई सूर्य से गुरु 5वें भाव में आ जाए, जातक बली होता है, यशस्वी होता है, अपना उसका एक नाम होता है, बातचीत करने का ढंग बहुत इंप्रेसिव होता है, हवा में बात नहीं करता, जब बात करता है तो 4 लोग उसकी बात सुनते हैं, तर्क वितर्क करने में निपुण होता है। कोई किसी 2 व्यक्तियों के बीच झगड़ा हो जाए तो नेगोशिएटर का काम करता है, दोनों में समझौता करवा देता है। उसको पता होता है किस व्यक्ति के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए ताकि वो व्यक्ति उसका कार्य सिद्ध कर सके। अच्छी सोच होती है। जिनका गुरु सूर्य से पंचम भाव में होता है, संतान टैलेंटेड होती है, अच्छे गुण होते हैं संतान में भी। मगर मैं एक बात कहूंगा, संतान को अपना जीवन जीने दीजिए। आप अपना जीवन जिए अपने ढंग से, संतान को अपने ढंग से जीने दीजिए। कोई अधिक खौफ वगैरह ना रखें, तो दोनों ही अपने आप को बहुत सुखी महसूस करोगे। कल की अधिक चिंता करते हैं, प्रेजेंट में कम जीते हैं, फ्यूचर में अधिक जीते हैं। इसके अलावा कैरेक्टर इनका अच्छा होता है। अगर प्रेम संबंध हो, अफेयर्स हो, तो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसूलों के पक्के होते हैं। इस तरह के काम कर जाते हैं कि मरने के बाद भी लोग इनको याद करते हैं। पॉलिसीज बहुत अच्छी होती है, प्लानिंग, योजनाएं बहुत अच्छी होती हैं।
किसी का कोई कार्य फंस जाए तो इनके पास सलाह लेने के लिए आते हैं और सबको अच्छी सलाह देते हैं। इनकी सलाह से लोगों के कार्य बन जाते हैं और समस्याओं का हल हो जाता है। सभी सुखों से युक्त होते हैं ये लोग, मगर आत्मा से अंदर से भाई संतुष्ट नहीं होते। मेन कारण क्या होता है? मेन रीजन ये होता है कि किसी ने थोड़ी सी ऊंची आवाज में कोई बात कर दी, किसी ने थोड़ी सी इनकी मुखालफत कर दी, किसी ने थोड़ा सा इनके खिलाफ कोई एक्शन ले लिया, किसी ने थोड़ा सा भी कोई अपमान कर दिया, तो उसको ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना लेते हैं। तो जो भगवान ने दिया है इतना कुछ, वो वाला पल्ला जो है तकड़ी का, वो हल्का कर लेते हैं, और जो थोड़ी सी कमी मिल गई जीवन में उसको भारी कर लेते हैं। तो भाई ऐसा मत कीजिए। थोड़ा सा अपने आप को, जैसे है ना, मैं वर्ड तो थोड़ा यूज कर रहा हूँ, थोड़ा आप कह लीजिए कि इतना अच्छा वर्ड नहीं है, जिसे कहते हैं ना ढीठ पुना, कि व्यक्ति ढीठ है। तो अपने आप में थोड़ा ढीठ पुना लेकर आए तो आप जीवन में अच्छी तरक्की करेंगे। अगले भाग पर आते हैं। सूर्य से गुरु छठे भाव में हो। शत्रुओं से कैसे निपटना है, इसकी कम समझ होती है जातकों को जब सूर्य से गुरु छठे भाव में हो। नौकरी के लिए अच्छा है, इनमें कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है, आत्मविश्वास भी अच्छा होता है, मगर थोड़ा अहंकार होता है, जिसके कारण फिजूल में ही अपने मन को दुखी रखते हैं। तो भाई अहंकार थोड़ा घटाना चाहिए। दूसरी जाति के जो लोग हैं उनसे ये अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं। अगर बीमारी छोटी भी हो, कोई बीमारी आ गई, छोटी मोटी बीमारियां भाई जीवन में आती रहती हैं। कोई बीमारी छोटी भी हो तो तन को तो छोटी बीमारी आई है, लेकिन मन में बड़ी आ जाएगी। सोचते रहेंगे ये क्यों आ गई, कैसे आ गई, कब ठीक होऊंगा, किस डॉक्टर के पास जाऊं। तो भाई बीमारी की अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए इन लोगों को। कोई ऋण ले लिया, कोई लोन ले लिया, अब तो ले लिया, धीरे धीरे उतार देना, मगर मन पर कोई वजन ना हो। ऐसे लोग मन पर वजन रख लेते हैं, मन पर भाई वजन नहीं रखना। आगे चलते हैं 7वें हाउस पर। सूर्य से गुरु 7वें घर में हो, प्रसिद्ध होते हैं, लोगों में अच्छा नाम होता है। किसी भी फील्ड की बात कर लो इनसे, हर फील्ड की अच्छी नॉलेज होती है, नए नए कानूनों के बारे में अच्छी नॉलेज होती है। जो इनके जीवन साथी होता है गुणवान होता है, अच्छा होता है, मगर अपने जीवन साथी से इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत अधिक होती हैं। यानी अपने जीवन साथी में हर गुण चाहते हैं, 16 कला संपूर्ण चाहते हैं अपने जीवन साथी को। तो भाई ऐसा तो संभव नहीं है, इसलिए इनके मन में
कभी कभी जीवन साथी के प्रति थोड़ा अधिक गुस्सा आ जाता है और अनबन का कारण बन जाता है। दूसरों के जीवन साथी अधिक अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं ना कि दूसरों की थाली में लड्डू बड़ा ही लगता है, वही इनके साथ होता है कि दूसरों के जीवन साथी अच्छे लगते हैं और अपने जीवन साथी को एग्जाम्पल देते हैं कि दूसरे की पत्नी देख लो, अगर स्त्री की कुंडली में हो दूसरे का पति देख लो, तो भाई जो आपको आपके कर्मों के हिसाब से जीवन साथी मिला है, ईश्वर ने बहुत अच्छा दिया, सैटिस्फाई रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। कोई झगड़ा हो जाए, थाने में मामला चला गया, 4 लोग आपके भी आएंगे, 4 लोग दूसरी पार्टी के भी आएंगे, या कोई कोर्ट केस हो गया, मन में विचार आता कि मेरी इज्जत खराब ना हो जाए। भाई अब झगड़ा हो ही गया तो फिर क्या इज्जत क्या बेइज्जत, फिर तो जो होता है होने दीजिए। इज्जत को रखिए एक तरफ, अपने कॉन्फिडेंस को और शत्रु पर कैसे विजय हासिल करनी है उसको रखिए दूसरी तरफ, फिर आप कामयाब हो गए अपने जीवन में। देखिए आपके शत्रु कैसे भागते हैं आपसे और कैसे आप जीवन में तरक्की करते हैं। ऐसा कहा गया कि सूर्य से गुरु सप्तम भाव में हो तो पूर्व जन्म में यानी पिछले जन्म में अगर पुरुष हो तो किसी स्त्री की बद्दुआ ली होगी, कोई स्त्री हो तो किसी पुरुष की बद्दुआ ली होगी, जिसके कारण जातक के पास धन होते हुए, सभी सुख होते हुए जीवन में संतुष्टि नहीं मिलती, कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम चलती रहती है। इसके अलावा अगर घर में कोई बेटी का जन्म हो जाए तो बेटी के जन्म के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कई बार बढ़ती हैं अगर गुरु पर अशुभ प्रभाव हो, क्योंकि एक ग्रह को देखकर नहीं कह सकते हम कोई भी प्रेडिक्शन है कि ये होगा ही होगा, ये सिर्फ संभावनाएं होती हैं एक ग्रह के बारे में। पंचमेश और पंचम देखिए, अगर वो थोड़ा अशुभ है तो थोड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, और फिर अगर जब बेटी का जन्म हुआ घर में तो आप गुरु का थोड़ा दान करना शुरू कर दीजिए। गुरुवार को पीली वस्तु जैसे हल्दी की गांठें हो गई, चने की दाल हो गई, इन चीजों का दान वगैरह करते रहिए। आगे चलते हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव में सूर्य से गुरु आ जाए तो भाई आत्मा का कारक सूर्य है, आत्मा का भाव 8वां है, आत्मा का कारक आत्मा के भाव में ही आ गया, कोई कमी नहीं रखेगा। जीवन में जितनी आपकी जरूरतें हैं बहुत आसानी से पूरी हो जाएंगी। प्लानिंग नहीं करनी आपने अपने जीवन की कि मैंने ये करना है, वहां इन्वेस्टमेंट करनी है, इस तरह कोई कार्य करना है। आपकी प्लानिंग तो भाई भगवान ने कर रखी है। बिना प्लानिंग से आपके सभी काम होते चले जाएंगे, आप तो बस देखते जाओ, ईश्वर खुद ही आपके कार्य करते चले जाएंगे। धर्म के प्रति ध्यान लगाइए, मन शांत रहेगा। गुणवान बहुत होते हैं इस तरह के जातक, और इस तरह की क्वालिटी होती हैं कि दूसरे लोग आपको जल्दी जल्दी समझ नहीं सकते, क्योंकि आपका व्यवहार बहुत जल्दी चेंज होता है। आज तो बहुत शरीफ लग रहे हो,
10 दिन बाद कोई ऐसा कार्य कर दिया कि जिसमें लगे कि ये व्यक्ति शरीफ है ही नहीं। इस तरह व्यवहार बहुत चेंज होता रहता है। अपना काम करवाना का आपके पास हर ढंग होता है। बाय हुक करवाएं, बाय क्रुक करवाएं, नैतिक ढंग से करवाएं, अनैतिक ढंग से करवाएं, अपना कार्य आप सिद्ध करवा लेते हो। इसके अलावा एक बात मैं कहना चाहता हूँ, खासकर जो मेरी बहनें हैं, कि अधिक वहमों में मत पड़िए। कई बहनें या मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी आते हैं, सूर्य से गुरु अष्टम आ गया, मुझे कहते हैं सर कुछ किया कराया लगता है। भाई क्या बात हो गई? कार्यों में विघ्न बहुत आ रहे हैं जी। कोई खराब दशा अंतरदशा होती है, टेम्परेरी होता है सब कुछ समय के लिए विघ्न बाधाएं आती हैं, तो अधिक फिक्र नहीं करना। बहनें अधिक व्यायाम करती हैं, बिल्कुल व्यायाम नहीं करना। अगर किसी ने व्यायाम डाल दिया, मन से व्यायाम नहीं निकल रहा, तो एक तो संडे के दिन, रविवार के दिन मंदिर में लाल फूल भगवान को अर्पण कीजिए। दूसरा, अमावस्या के दिन कुत्तों को और कौओं को रोटी खिला दीजिए, खाना खिला दीजिए। अगर आपके मन में व्यायाम है तो आपका किया कराया भी अगर आप सोच रहे हैं उसका भी हल हो जाएगा। मगर मैं इन बातों को नहीं मानता। ईश्वर ने जो करना है वही करना है, किसी के किए कराए से भाई कुछ नहीं होता। आगे चलते हैं 9th हाउस पर। सूर्य से गुरु नवम भाव में आ जाए, भाग्यशाली होते हैं इस तरह के जातक। गुरु बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं से इनका बचाव करता है। अक्सर ऐसे जातक कहते होंगे कि कुछ दिया लिया आगे आ गया, नहीं तो आज गए थे। बड़ी दुर्घटना बहुत छोटी दुर्घटना में बदल जाती है, जब बिल्कुल ही नहीं होती। बस में सफर कर रहे हैं या किसी व्हीकल में सफर कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन जिस तरफ बैठे हैं उस तरफ कोई नुकसान नहीं हुआ। बदनामी से बचाता है। दुनिया है, हर रोज कोई ना कोई नई सिचुएशन आती है। जाने अनजाने कोई गलत कार्य हो गया तो बदनामी का डर बन गया। लेकिन जब आपको पूरा विश्वास हो कि भाई अब बदनामी होगी ही होगी, तो ईश्वर कोई ना कोई इस तरह की परिस्थिति बना देंगे कि आपको बदनामी से बचा लेंगे। आप खुद सरप्राइज होंगे, हैरान होंगे कि मैं कैसे बच गया। जितनी तरक्की चाहते हो उससे थोड़ी कम होगी। बहुत तरक्की होगी, लेकिन जितनी चाहते हो उससे थोड़ी कम होगी। विदेश की धरती से भी आप अच्छा लाभ प्राप्त करोगे, समाज में आपका अच्छा नाम होगा। आप ने किसी को जो कार्य कह दिया, कहने का तरीका ही इतना अच्छा होगा कि आपका कार्य हो जाएगा। बुजुर्गों से थोड़ा असंतुष्ट रहेंगे आप। बुजुर्गों से आकाश इस तरह से अपना माइंड सेटअप कीजिए कि बुजुर्गों से हमें केवल उनका आशीर्वाद ही चाहिए। धन पैसा जितना उनकी इच्छा है दे दें, जो हमारे कर्मों में होगा वो मिल जाएगा। इसलिए धन पैसे के लिए अपने बुजुर्गों से संबंध खराब नहीं करने, उनसे आशीर्वाद लेते रहिए और संतुष्ट रहिए उनसे।
अपने जीवन में कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जाएं और जाते जाते आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आप तरक्की करते जाओगे। 10वें घर की बात कर लेते हैं। सूर्य से गुरु 10th हाउस में आ जाए, अच्छा व्यवसाय, अगर बिजनेस करते हैं अच्छा होगा, नौकरी करते हैं वो भी अच्छी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर वही संतुष्टि नहीं होगी। नौकरी करते हैं, अभी कम उम्र है तो कुछ दूसरी मिल जाए, या ट्रांसफर कहीं हो गई साल 6 महीने के लिए तो पूरा जोर लगा देंगे कि दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाए, और फजूल की मन में टेंशन लेकर बैठेंगे। अगर ट्रांसफर हो गई तो भाई साल, सवा साल, 1.5 साल लगा लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ काम करते हैं, मेरी सीट पर काम ही बहुत है, बॉस ने इस तरह की सीट दे दी। व्यवसाय में है तो क्यों, कौन सा साइड बिजनेस कर लूं, आमदनी कैसे बढ़े, अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं सभी के ऊपर। कभी कभी जिद्दी हो जाते हैं, किसी के साथ कोई बात नहीं मानता तो जिद्दी हो जाते हैं। तो भाई सब कुछ ईश्वर ने आपको अच्छा दिया, संतुष्ट रहे। पिता से अधिक धन की उम्मीद ना रखें। कर्मों के हिसाब से आपके पिता आपको अच्छा ही देंगे। पिता आपके दुश्मन तो है नहीं, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। ईश्वर पर विश्वास रखें, आपके कर्मों के हिसाब से अच्छा ही होगा। शांत रहे, खुलकर जिंदगी जिए, खुश रहे, इंजॉय करे, बहुत अच्छा जो होगा। सूर्य से गुरु अगर 10वें भाव में हो, 11वें भाव में हो तो क्या फल देगा? सभी सुख जीवन में, जो नेसेसिटी है आपकी, सभी सुख मिलेंगे। अमूमन धन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो कार्य सोच लिया, धन की कमी के कारण ऐसा नहीं होगा कि वो कार्य ना हो, सभी जरूरतें पूरी होगी। अच्छे मित्र, मगर एक बात कहना चाहता हूं, सूर्य से गुरु 11वें भाव में आ जाए, किसी बड़े पॉलिटिशियन से मित्रता करने के चक्कर में अधिक खर्च ना करें। यानी किसी बड़े राजनीतिक नेता से मित्रता करने के चक्कर में अपना घर ना लुटाएं। कई बार सूर्य से गुरु 11वें हो तो ये प्रॉब्लम होती देखी गई है। संपत्ति के लिए भी अच्छा है, चाल संपत्ति अच्छी होगी। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अपने शौक पूरे कीजिए। कमाई के साथ साथ अपने शौक पूरे कीजिए, क्योंकि ये जो जीवन है ये लिमिटेड है। इसलिए जब आपको याद आए कि मैंने तो अपने शौक पूरे ही नहीं किए, बैंक बैलेंस तो बहुत अच्छा कर लिया, चलो अब शौक पूरे करते हैं, लेकिन तब आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। इसलिए सूर्य से गुरु 11वें भाव में हो तो भाई समय रहते अपने शौक पूरे कर लीजिए। धन के अधिक पीछे मत भागे, धन अच्छा होगा आपके पास। इसके अलावा बुजुर्गों से अधिक उम्मीद मत रखें कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। आशीर्वाद लेते रहें, सेवा करते रहें। मित्र आपके काम आएंगे।
रिश्तेदारों से एक्सपेक्टेशन हमने रखनी ही नहीं, चाहे अच्छे हैं, चाहे हमारे साथ व्यवहार कभी कभी खराब भी करते हैं, उनसे कोई एक्सपेक्टेशन हमने रखनी ही नहीं है, नहीं तो मन थोड़ा दुखी रहेगा। अब एक भाव बचा है भाई 12वां, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। सूर्य से गुरु 12th हाउस में आ जाए, 12वां भाव कुंडली का सबसे आखिर वाला भाव होता है, और यही भाव मोक्ष का भाव होता है, जो हमें जीवन मरण के ये जो चक्कर है उससे बचाता है। इस दुनिया में हम आए हैं, मनुष्य जोनी मिली है, एक मनुष्य का शरीर मिला, तो क्यों मिला? तो भाई मिला तो इसीलिए है कि ये जो जीवन मरण का चक्कर है इससे निकल जाए, लेकिन होता उल्टा कि फंस जाते हैं, और ऐसे फंसते हैं कि एक दिन जिंदगी का आखिरी दिन आ जाता है, और जब जमराज के दूत कहते हैं कि चलो भाई बुलावा आ गया, तो सोचते हैं कि ये करना था, ये रह गया। पहले तो बच्चों के बारे में सोचते हैं कि ये करना था, ये रह गया, उसका ये करना था। फिर दिमाग में ख्याल आता है कि परलोक सुधारने के लिए, क्योंकि अब तो जमराज के पास जाना है, वहां तो कोई सिफारिश चलेगी नहीं, परलोक सुधारने के लिए भी कोई अच्छा काम नहीं किया। तो भाई सूर्य से गुरु अगर 12वें भाव में हो तो परलोक सुधारने के लिए ये एक अच्छा अवसर होता है, अच्छा योग है कुंडली में। तभी मैंने इतनी बातें की हैं परलोक के बारे में, नहीं तो कोई सुनना पसंद ही नहीं करता। कहते हैं कि सर आप इस जीवन के बारे में बताइए, अगला किसने देखा है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन भाई सूर्य से गुरु 12वें भाव में हो, परलोक सुधारने का आपके पास अच्छा मौका है। क्यों? क्योंकि राजा के बिल्कुल पीछे गुरु आ गया, सभी काम लिमिट में करवाएगा, कोई गलत रास्ते पर नहीं चलने देगा, अधिक गलत काम नहीं करवाएगा जीवन में। आमदनी के हिसाब से ही आप खर्चा करोगे, शुभ कामों पर अधिक खर्च करवाएगा, और जब आपकी उम्र 58, 60 इयर्स की हो जाएगी, तो उस उम्र में आपका एक बार ध्यान जाएगा जरूरतमंदों की सेवा की तरफ। तो मैं कहना चाहता हूं, जितना आप में समर्थ है, गरीबों की, बीमारों की, जो वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध आश्रम में रहते हैं, उनकी सेवा कीजिए। इसके अलावा जो पशु पक्षी बीमार हैं, उनको मरने से बचाइए, चाहे कितना भी पैसा लग जाए। और एक बात का ध्यान रखना भाई, ये काम थोड़ा गुप्त रूप से करना। अगर आपके परिवार के सदस्यों को ज्ञात हो गया कि वो ये काम कर रहे हैं, तो वो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनके पैसे खराब हो रहे हैं। उनको पता है कि जब ये इस दुनिया से चले जाएंगे तो सभी इनका जो धन है, प्रॉपर्टी है, वो हमारे काम आएगी। ये कैसे कैसे हमारे पैसे लुटा रहे हैं, उनको तो लगेगा पैसे लुटा रहे हैं,
लेकिन भाई आपका अगला गति अच्छी होगी, अगला जो जीव परलोक है वो भी सुधरेगा। इसलिए किसी गरीब ने पैसे उधार भी ले लिए आपसे और वो वापिस ना कर रहा हो तो उस पर कोई अधिक प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं है, कोई अधिक प्रभाव डालने की जरूरत नहीं है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था सूर्य गुरु की जूती और सूर्य से प्रत्येक घर में गुरु क्या फल देते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।